और समाज के सभी शुभचिंतक, सबसे पहले तो मैं यादव महासभा को बधाई देना चाहता हूँ और धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। उन्होंने समाजवादी पार्टी के सभी सांसदों को यहाँ आमंत्रित किया, उनका स्वागत किया। समाजवादी पार्टी के सभी सांसद चाहे किसी जाति के हों, समाजवादी हैं और पीडीए के लोग, पीडीए के लोग भी हैं, हमारे यहाँ हमारे ठाकुर लोग भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, भूमिहार हैं, लेकिन ये सब पीडीए के मेंबर हैं। ऐसी अखिलेश जी ने ऐसी व्यवस्था की है कि सत्ता परिवर्तन के लिए आवश्यक ही है। आप देख रहे होंगे कि किस तरह से सरकारें चल रही हैं। दिल्ली में बैठे हुए लोग हर कीमत पर हर अधिकार अपने पास रखना चाहते हैं। जनता ने जहां दूसरे दलों की सरकारें बना दी, उनको भी ताकत के बल पर, पैसे के बल पर गिराकर अपनी सरकार स्थापित करना चाहते हैं। और उनकी सरकार की वजह से अगर कहीं भयंकर गड़बड़ी भी हो रही हो, तब भी कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। मणिपुर इसका उदाहरण है। मणिपुर में बीजेपी के लोगों ने भी कहा, गृह मंत्री से, सबसे हम लोगों की डेलीगेशन से कहा कि इस मुख्यमंत्री को जब तक नहीं हटाया जाएगा तब तक मणिपुर में शांति नहीं हो सकती। लेकिन पहली बार क्योंकि बीजेपी का मुख्यमंत्री बना है तो इसको बनाए रखना चाहते हैं, और चाहे उसका दुष्प्रभाव संपूर्ण पूर्वोत्तर पर भी क्यों न पड़े, क्योंकि बहुत स्थिति खराब हो गई। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद पूर्वोत्तर खतरे की स्थिति पहुंच गया। लेकिन मणिपुर में उन लोगों ने कहा कि बीजेपी का मुख्यमंत्री दूसरा बना दीजिए, ये हटाइए, ये जब तक नहीं हो सकता, लेकिन नहीं हटाए, चाहे देश टूट जाए। बर्मा में उधर म्यांमार जिसका नाम हो गया है, वहां से सब घुसाते लोग, वहां शांति अशांति। तो ये पूरा उसमें नागालैंड में कल हो जाएगी, मिजोरम में हो जाएगी। तो यहाँ बैठे हुए लोग केवल अपने लिए सत्ता चाहते हैं, देश की बिना परवाह किए हुए। इसलिए आवश्यक है कि ये जो गठबंधन है, ये जो पीडीए है, ये जब पूरे देश में, दक्षिण वालों तो पहले ही कर दिया, पूरे दक्षिण में है ये, लेकिन इधर जब लागू सही तरीके से उत्तर प्रदेश में लागू हुआ, बीजेपी हार गई। पूरे देश से ही हराई जा सकती है बहुत आसानी से, अगर ठीक तरीके से देखा। उत्तर प्रदेश का ये संदेश आप उत्तर से दक्षिण तक के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, फैलाइए और कहिए कि जब तक ये नहीं जाएंगे हम लोगों का कोई कल्याण होने वाला नहीं। इनका हर एक्शन एंटी ओबीसी, एंटी दलित है, इसलिए इनको हटाना आवश्यक है। और समाज के कल्याण के लिए आप देखिए उत्तर प्रदेश में एक भी अगर ट्रांसफर होता है, अगर ओबीसी का या शेड्यूल कास्ट है, तो उसको बिल्कुल किनारे कर दिया जाता है, और ठीक जो लोग जो है पोस्ट तक, उनसे लोग पोस्ट कर दिए जाते हैं। इतना पक्षपात हो रहा है। तो इसलिए इस संदेश को, यूपी का संदेश है, इसको सारे देश में फैलाने की जरूरत है। और उत्तर प्रदेश के लोगों को मैं इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने अपनी बीजेपी को जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हरा दिया है, उससे आपके नेता का और पार्टी का पूरे देश में सम्मान बहुत बढ़ा। एक बार फिर यादव महासभा के सभी पदाधिकारियों को और चौधरी साहब को धन्यवाद देते हुए, और आप क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण एक विधेयक पेश हो रहा था, हमें उसका विरोध करना ही था, हर हालत में गलत था विधेयक, इसलिए टाइम लगा, तो 2 घंटे से ज्यादा आपको इंतजार करना पड़ा अध्यक्ष जी का। मैं इसके लिए आपसे माफी भी चाहता हूँ।